हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल की जो हमारी फ़र्स्ट वीडियो थी वो उसको रिव्यू किया, हमारी टीम ने रिव्यू किया। तो उसमें एक गलती दिखाई दी कि जो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे वो जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था उस तरीके से उसमें नहीं कर रहे थे। मतलब उसके अंदर एक तरह का स्पैम आ रहा था। जैसे कि मैंने बताया था कि ए से लेके जो भी क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 उनको आपको सीक्वेंस में आंसर देने हैं। तो उनमें से एक दो कमेंट तो ठीक थे, बट एक उसमें कमेंट था, आई थिंक जैद के नाम से था या बंटी 1 2 3 समथिंग था। बंटी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप कमेंट ए बी अलग अलग करेंगे तो उससे क्या होगा, यूट्यूब उसको स्पैम मानेगा और आपकी कमेंट को ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। इस वजह से आपके सिर्फ 2 ही कमेंट दिखाई दिए हैं। तो कृपया करके आगे से ऐसा ना करें, वरना यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा। जिस तरीके से मैंने आपको सीक्वेंस बताया उसी तरीके से आप ए से लेके 1 से लेके 10 तक 20 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक जगह नोट कर लीजिए और वीडियो कंप्लीट होने के जस्ट बाद तुरंत उनको कमेंट कीजिए। जैसे और लोग कर रहे थे, आप उसको एक बार देख सकते हैं आइडिया के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को नहीं पता टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें। तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ किस तरीके से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पे जाइए। हमारा चैनल ऑफिशियल चैनल है अर्निंग क्लास अकेडमी के नाम से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसको खोलेंगे तो उस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको सीधा यहाँ पर एक अबाउट ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नीचे यहाँ टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जहाँ नीचे डिटेल्स के बाद नीचे एक ऑप्शन है लिंक, यहाँ टेलीग्राम का लिंक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी वीडियोज़ की वहीं मिलेगी। तो जिन लोगों को नहीं पता टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है तो वो उसको देख करके अबाउट सेक्शन में जाके वीडियो चैनल के और नीचे की तरफ आकर आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं जी। आज की हमारी सेकंड क्लास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड आ गया है उससे रिलेटेड है। तो आप लोग इस पे ध्यान दिए, जो लोग इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक बार इस नज़र डालिए, बाकी सभी लोग एक तरह से इसको देखिए ताकि आपको भी कुछ नॉलेज मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सेपियोज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस। ऑप्शन ए, द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड चैरिस्टिनिटी। नंबर सेकंड, द ऑर्डर टू द सेपियोज टू ट्रैवल ऑन शिप्स। नंबर थर्ड, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा। नंबर फोर, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। एंड नंबर ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। हिंदी वाला देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। पहला, कंपनी के अधिकारियों द्वारा ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास। दूसरा, सिपाहियों को जहाज़ों पर यात्रा करने का आदेश। तीसरा, भट्टा का रुकना। और चौथा, अधिकारियों की अक्षमता। और पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से कोई। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा है, ऊपर टाइमर चल रहा है। टाइमर के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर ख़त्म होते के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। अबाउट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। ऑप्शन ए, चांदनी चौक टू पालम। ऑप्शन बी, दिल्ली टू बिहार। ऑप्शन सी, पेशावर टू बिहार। नाउ ऑप्शन डी, पेशावर टू वाराणसी। और ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। ए, चांदनी चौक से पालम तक। बी, दिल्ली से बिहार। सी, पेशावर से बिहार तक। डी, पेशावर से वाराणसी तक। और ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चंस को आप आराम से देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए और एक जगह नोट करते रहिए और उनके आंसर्स लिखते रहिए, ताकि वीडियो ख़त्म होते ही आप फटाफट से उसको, जितनी जल्दी आप उसको कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं कैश जीतने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? ऑप्शन देख लीजिए। राजा ऑफ विजयनगरम, नंबर 2 निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नंबर 3 पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, नंबर 4 दीवान वेलु थाम्पी ऑफ ट्रेवनकोर, नंबर ई नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? ए विजयनगरम के राजा, नंबर बी हैदराबाद के निज़ाम, नंबर सी तमिलनाडु का पॉलीगर, नंबर डी त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी और नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। साइड में टाइम चल रहा है, टाइम पूरा होते ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, नंबर 4th क्वेश्चन है द इंडिको रेबिलियन वाज अबाउट, नंबर ए द पीजेंट नॉट वांटेड टू ग्रो इंडिको बट बीइंग फोर्स्ड टू, नंबर बी द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिको बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, नंबर सी द peasant not wanting to show indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable, number D a protest movement that carried an indigo colored flag और नंबर ई none of the above। इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा था। बी किसान नील की खेती करना चाहता है लेकिन उसे ऐसा ना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नंबर सी किसान नील का भंडारण नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसी कीमत पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। और नंबर डी एक विरोध आंदोलन जो नील रंग का झंडा लेकर चलता था। और नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी टाइम देखिए चल रहा है ऊपर और फटाफट सा आंसर इसके नोट कीजिए एक जगह, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है या उन्हें लगता है टाइम ज़्यादा जल्दी जा रहा है तो वो वीडियो को बीच में पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं और एक जगह आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए, नंबर 5वां क्वेश्चन है द इमीडिएट कोज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875, नंबर ए द शैडो ऑफ फेमाइन, नंबर बी हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय महाजन्स, नंबर सी हाईलैंड रेवेन्यू रेट्स, नंबर डी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशंस ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म और नंबर ई नन ऑफ द अबव। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण ए अकाल की छाया, बी महाजनों द्वारा ली जाने वाली उच्च ब्याज दरें, सी उच्च भूमि राजस्व दरें, डी धार्मिक सुधारों को लागू करने का विरोध और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी कीजिए, टाइमिंग पूरा होने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है राजानी पालमे दत्त सेड दे बोथ फाउट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपेरियलिज्म विच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज ही रेफरिंग टू? आपके ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नंबर ई नन ऑफ द अबव। इसका हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। रजनी पालमे दत्त ने कहा वे दोनों साम्राज्यवाद से लड़े और सहयोग किया। वह किस राजनीतिक समूह का जिक्र कर रहे थे? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊपर टाइम चल रहा है, जल्दी नोट कीजिए एक जगह आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following was not a nationalist newspaper? A. The Hindu, B. The Bengali, C. The Maharashtra, D. The Times of India और E. None of the above। हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ए द हिंदू, बी बंगाली, सी महाराष्ट्र एंड डी टाइम्स ऑफ इंडिया। जल्दी टाइम चल रहा है, नोट कर लीजिए आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्याशोधन समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा।
ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबाई फुले, नरोजनी फुरदोंजी। ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबाई फुले, नरोजी फुरंदे। इस ऑप्शंस में क्या करना है आपको, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है जो करेक्ट कॉम्बिनेशंस है। तो एक ही ऑप्शंस में सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है एंड डी। इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने इन सभी के नाम जो आगे पीछे दे रखे हैं। वही चीज़ आप हिंदी में देख सकते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदाए संसभा के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन की पहचान करें। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कि इन्हें सीक्वेंस में आपको किस तरीके से लगाना है, ए बी सी या फिर डी। टाइमिंग चल रहा है, आप आंसर नोट कीजिए कहीं पर। चलिए आगे चलते हैं। From the option given below, find the correct combinations of the names of editors of the nationalist newspaper The Hindu, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक। ये भी आपके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस है। तो मैं इसके लिए आपका पहला ऑप्शन पढ़ देता हूँ ताकि सारे ही ऑप्शंस वो उसमें आगे पीछे होंगे, तो इससे क्या होगा, टाइमिंग जाएगा। तो ए ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं चीज़ को इन्होंने ऑप्शन बी में आगे पीछे कर रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन सी में भी आगे पीछे है, ऑप्शन डी में भी आगे पीछे है। उस चीज़ को अब हिंदी में अनुवाद करके देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन खोजें। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी में भी आगे पीछे हैं। अब आपको इनमें से सही कॉम्बिनेशन बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप आंसर इसके कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद सबसे पहले जो भी कमेंट करेगा, जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इसके आंसर्स होंगे, उसी को इनाम दिया जाएगा। टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए टाइमिंग ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी known as Lokmanya Tilak when? Option A, he became a popular teacher. Option B, he started a popular newspaper. Option C, the government accused him in the Rand murder case. Option D, he started the Shivaji and Ganpati festivals. Option E, none of the above. आइए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? ऑप्शन ए, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए। ऑप्शन बी, उन्होंने एक लोकप्रिय समाचार पत्र शुरू किया। ऑप्शन सी, सरकार ने उन पर रैंड मर्डर केस में आरोप लगाया। ऑप्शन डी, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं एक बार अपने पेज पर, और जैसे ही टाइमिंग ख़त्म होता है, वीडियो अपलोड होती है, सीधा आप उस चीज़ को कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आज टीम ने इतने क्वेश्चन रेडी किए थे। चलिए, आज 10 क्वेश्चन थे, और हाँ मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था कि पर क्वेश्चन 2 रुपये का होगा। तो हमने आज कितने क्वेश्चन देखे? आज हमने क्वेश्चन देखे 10, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 20 रुपये जो आज जीतेगा उसका इनाम की जो घोषणा होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप पर होगी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल को हमारे कैसे ज्वाइन करना है आपको। वो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आकर आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, वहाँ पर सीधे जाके आप उसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ बिल्कुल भी कमेंट में स्पैम ना करें, जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस वाइज बताया उसी तरीके से आप सीक्वेंस में आंसर दीजिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार और लोग कमेंट देख लें, ताकि उन्हें उस चीज़ से आइडिया लग सके कि हमें कमेंट कैसे करने हैं, ठीक है। और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी 7:30 के लमसम होगी, तुरंत विदिन 15 to 20 मिनट उसका रिजल्ट घोषित करके उसका इनाम टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में ही आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं 7:30 पर। शाम को वीडियो अपलोड होगी, सभी लोग जाकर सबसे पहले वीडियो को देखें, आंसर्स दें और अपना इनाम ले जाएं। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।
बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और उन लोगों तक मेरी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दिमाग का उनका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना एक तरह से पार्ट टाइम अर्निंग करें और अपने लाइफ में स्टैंड करें, अपना आपको लाइफ में एक फील करें कि हाँ हम स्टैंड होने के लिए ही बने हैं। सो आपको आसानी लगेगी कि हम पढ़ पढ़ के थक गए हैं। तो चलिए मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय।